आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की जो उत्तर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से की तस्वीर हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। जी हाँ, ये है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। अब ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये व्यापार, विकास और लाखों लोगों की जिंदगी को एक नई रफ्तार देने का वादा है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब होने कैसे वाला है। जरा सोचिए, एक ऐसा सफर जो अभी करने में करीब करीब 15 घंटे लग जाते हैं, वो सिमटकर सिर्फ 6 घंटे का रह जाए। ये कोई सपना नहीं, बल्कि इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा और सबसे सीधा फायदा है। और असल में यही सवाल इस पूरे प्रोजेक्ट के मकसद को एकदम साफ कर देता है। समय और दूरी की जो सबसे बड़ी रुकावट है, उसे तोड़ना। देखिए, अभी गोरखपुर से सिलीगुड़ी जाना हो तो मतलब है लगभग 640 किलोमीटर का लंबा सफर और 14 से 15 घंटे का थका देने वाला टाइम। लेकिन सोचिए, जब ये एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो यही दूरी घटकर हो जाएगी सिर्फ 520 किलोमीटर और लगने वाला समय होगा महज 6 घंटे। ये समय और दूरी में इतनी बड़ी कटौती है जो बिजनेस और आम लोगों दोनों के लिए एक असली गेम चेंजर साबित होगी। तो चलिए अब इस प्रोजेक्ट के स्केल को समझते हैं और ये भी देखते हैं कि इसे इंजीनियरिंग का एक मॉडर्न करिश्मा क्यों कहा जा रहा है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। ये कोई पुरानी सड़क को चौड़ा करने का काम नहीं है, ये एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। इसका मतलब ये एक बिल्कुल नया रास्ता है जो सीधे खेतों और खाली ज़मीन से होकर गुजरेगा। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि शहरों और गांवों के ट्रैफिक से बचा जा सके और गाड़ियां बिना किसी रुकावट के हाई स्पीड पर चल सकें। और इस विशाल प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब करीब 37,500 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा और कितना ज़रूरी है। तो फटाफट से इसकी मेन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। टोटल लंबाई है करीब 520 किलोमीटर्स। शुरुआत में ये 4 लेन का होगा, जिसे फ्यूचर में 6 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। इसे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। ये भारतमाला परियोजना का एक बहुत अहम हिस्सा है और जैसा कि आप देख सकते हैं, जनवरी 2026 तक इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम तेजी से चल रहा है। चलिए अब इसके रास्ते पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे 3 बड़े राज्यों को एक स्ट्रेटेजिक माला में पिरोता है। इस एक्सप्रेसवे का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 416 किलोमीटर, वो बिहार से होकर गुजरता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 84 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में करीब 19 किलोमीटर का हिस्सा आता है। इससे ये बात तो बिल्कुल साफ है कि बिहार इस बड़े बदलाव वाले प्रोजेक्ट के एकदम सेंटर में है और सबसे ज्यादा असर भी यहीं देखने को मिलेगा। तो ये रास्ता कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जगदीशपुर से शुरू होता है, फिर बिहार के 8 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज को पार करता है और आखिर में ये पश्चिम बंगाल में एंटर करता है और सिलीगुड़ी में ख़त्म होता है, जिसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे भी कहते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं खींची गई हैं, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग भी की गई है। जैसे रास्ते को और सीधा बनाने के लिए इसे देवरिया से हटा दिया गया, उसी तरह किशनगंज में स्थानीय लोगों के घरों और एक पावर ग्रिड को बचाने के लिए इसके रास्ते में थोड़ा सा बदलाव किया गया। ये दिखाता है कि ज़मीनी हकीकत का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो इस कंक्रीट की सड़क से कई ज़्यादा बड़ी है, इसका इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट। देखिए, इस एक्सप्रेसवे का असली मकसद सिर्फ तेज़ सफ़र नहीं है, इसे एक इकोनॉमिक कैटलिस्ट यानी एक आर्थिक चिंगारी की तरह डिज़ाइन किया गया है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक व्यापार के लिए एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह सोचना। सोचिए, कैसे कच्चा माल और तैयार प्रोडक्ट्स बिना रुके तेजी से फैक्ट्रियों से बाजारों तक पहुंचेंगे। इससे पूरी सप्लाई चेन की रफ्तार ही बदल जाएगी। तो ये होता कैसे है? सोचिए, ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। सबसे पहले तेज कनेक्टिविटी बनती है, इससे व्यापार और इंडस्ट्री को जबरदस्त बूस्ट मिलता है। जैसे अररिया और मधुबनी के पास नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की प्लानिंग है। नए उद्योगों से नए रोजगार पैदा होते हैं और जब रोजगार आते हैं तो घरों की मांग बढ़ती है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में एक जबरदस्त उछाल आता है। और इसका असर वो तो जबरदस्त है। जैसा कि एक एनालिसिस में कहा गया है, ये प्रोजेक्ट पिछड़े जिलों को रातों रात प्रमुख रियल एस्टेट हब में बदल रहा है। मोतिहारी और फारबिसगंज जैसे शहर जो पहले उतने डेवलप नहीं थे, अब प्रॉपर्टी डेवलपर्स की पहली पसंद बन रहे हैं। तो चलिए अब इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं कि ये एक आइडिया से हकीकत बनने की राह पर कैसे और कितनी तेज़ी से आगे बढ़ा है। इस बड़े सफ़र की नींव 2021 में रखी गई, जब इसका प्रस्ताव आया। मार्च 2022 तक ज़मीन अधिग्रहण जैसा अहम काम शुरू हो चुका था। आज जनवरी 2026 में ये प्रोसेस अपने फाइनल फेज में है
और टारगेट ये है कि 2028 तक ये एक्सप्रेसवे हकीकत बन जाए और ट्रैफिक के लिए खुल जाए। तो अंत में ये सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक तेज सड़क है या ये वाकई एक ऐसा आर्थिक गलियारा है जो पूरे क्षेत्र की किस्मत बदल देगा? जिस तरह से ये व्यापार, उद्योग और रियल एस्टेट को आपस में जोड़ रहा है, उससे तो यही लगता है कि ये सिर्फ एक सड़क से कहीं बढ़कर है। ये उत्तर भारत के लिए एक नई आर्थिक कहानी की शुरुआत हो सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसका पूरा फायदा कैसे उठाया जाता है।